आपके घर में धन की वृद्धि हो, इसके लिए कुछ वास्तु टिप्स हैं जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, लेकिन ये बहुत काम करती हैं। वास्तु टिप्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं धन वृद्धि के लिए या आपके घर में जो धन है उसी में बरकत रहे, इसके लिए मैं कुछ वास्तु टिप्स आपको देने वाली हूँ। रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन लाभ के लिए, धन वृद्धि के लिए वास्तु टिप्स। तो दोस्तों सबसे पहला टिप्स, आपको कभी भी अपने मुख्य द्वार जो आपके मेन डोर है उसके पास कभी भी अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि अंधेरा क्या होता है, नकारात्मक एनर्जी उसके आसपास हो जाती है। जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर नकारात्मक एनर्जी अपना डेरा बनाती है। इसलिए मुख्य द्वार सबसे मुख्य चीज़ है तुम्हारे घर की, जहाँ पर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर हर समय उजाला रहना चाहिए। यहाँ साफ सफाई रहनी चाहिए, उजाला रहना चाहिए। हो पूजा का जब दिया जलाते हैं तो बाहर जाते समय, जब आप बाहर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने हाथ पर एक छोटा सा दिया जरूर जलाएं। कब? प्रदोष काल में, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों पहला। दूसरा, अपने घर में कभी भी कपड़े हों, किताबें हों, घर की चीज़ें हों, बिखरी हुई ना रखें। दोस्तों बिखरी हुई यानी कि इधर उधर फैली हुई चीज़ें जो रखी रहती हैं उनमें नकारात्मक एनर्जी का वास होता है। आप कुछ मत करो, 10 मिनट लगा करके घूम घाम के अपने सारे कपड़े कुपड़े तय मार के एकदम चादर वादर ठीक करके रख दो, बस फिर बैठ जाओ। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप बैठे हो, आप पड़े हो, लेकिन आपकी चीज़ें सब बिखरी हुई हैं, तो ये आपके घर की एनर्जी को खराब करती हैं। तो घर में बिखरा हुआ सामान बिल्कुल ना हो, और जब फालतू का है उसको सीधा बाहर फेंक दो। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ से उठाया वहाँ, वहाँ से उठाया वहाँ, और फिर जगह जगह वो चीज़ें फैल रही हैं। नंबर 3, टूटी हुई तस्वीर, टूटा हुआ कांच, कुछ भी, अपने टूटे हुए कप अपने घर में जैसे ही एक क्रैक भी उस पर आता है तो आप सीधे फेंक दो। कई बार हम फेंकते नहीं, उसको भी अंदर ही रख देते हैं, अरे कभी काम आएगा। क्यों आएगा? सीधा बाहर फेंको। जहाँ पर चीज़ टूटी उसको सीधा बाहर, बस कम हो सामान लेकिन अच्छा हो। तो इसलिए ये काम करें कि घर में टूटी फूटी चीज़ें ना रखें। दोस्तों टूटा हुआ शीशा अगर आपके घर में है, टूटा हुआ कप प्लेट है, तो रिश्ते भी टूटते हैं, रिश्तों में खटास आती है, घर के लोगों में आपस में मेल और प्रेम नहीं रहता है। तो इस तरह से टूटा हुआ सामान बिल्कुल घर में ना रखें। चौथा, घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से अच्छे से सुबह खुलने चाहिए सारे। दिन में चाहे उनको बंद कर दो, रात को फिर उनको बंद कर दो, लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आप घर के खिड़की दरवाजे सब खोल दें, और खिड़कियों के आसपास डस्टिंग वस्टिंग सब अच्छी तरीके से होनी चाहिए। छुपी हुई जो जगह होती है ना, कोने होते हैं ना, छुपे हुए कोने जहाँ पर आपका कभी हाथ नहीं जाता, आपकी वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ पर ही नकारात्मक एनर्जी अपना घर बना लेती है। तो जितना हो सके साफ सफाई करते रहें। अगली चीज़ है कि पानी कहीं भी आपके घर का अगर नल कहीं टपक रहा है, या आपका पानी टैंक से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, आपका पानी इधर उधर बह रहा है, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी का निवास नहीं हो सकता। लक्ष्मी जल लक्ष्मी है। देखो जल के जो पौधे हैं ना वो लक्ष्मी, उनको बोलते हैं मनी प्लांट को क्यों बोलते हैं मनी प्लांट? मनी धन का प्लांट क्यों है वो मालूम है? क्योंकि वो प्लांट ही पानी का है। उसकी जड़ें हवा में निकलती हैं, वो हवा में भी पानी लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी जल वाले पौधे होते हैं वो मनी से, उनका संबंध पैसे से है, धन दौलत से है ना। कमल, लक्ष्मी जी कमल में के फूल में रहते हैं, और कमल का है पानी में ही तो है, कीचड़ में, पानी में। तो इसलिए पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। मतलब आपको जितना उपयोग में लेना है उतना पानी यूज़ करें और बाकी पानी बर्बाद ना करें। कुछ लोग सोचते हैं ना कि
कोई नहीं, बहने दो इसको, लेकिन उसे आप ही का नुकसान है। अगली चीज़, जब आपको कहीं पार्टी वार्टी में कहीं जाना है तो आप कभी भी परफ्यूम लगा के ना जाए। दोस्तों रात्रि की पार्टियों में जाते हो परफ्यूम डाल के जाते हैं। परफ्यूम क्या करता है कि नकारात्मक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और दोस्तों सीधी सी बात है, अगर नकारात्मक एनर्जी आ करके आपके घर में बीमारी बढ़ा देगी तो बीमारी से आपकी धन हानि होगी। तो धन में बरकत कहाँ से आएगी? आप महीने में 2-3 चक्कर डॉक्टर के पास लगा रहे हो और टेस्ट वेस्ट करवा रहे हो, तो पैसे कहाँ से बचेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं, इनको आपको रखना है ताकि आपको धन लाभ हो। और लाभ तब होगा जो धन आपके पास है वो थोड़ा आपको बरकत देगा तब ना, है ना। तो इन सब चीज़ों से होगा। घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपका किचन का चूल्हा नहीं होना चाहिए। कोई भी अंदर आ रहा है और सीधा आपका चूल्हा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो रसोई होती है वो थोड़ा ढकी होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। अरे आजकल तो लोगों ने ओपन किचन कर दिया ना, सब कुछ खुला है। तो दोस्तों वास्तु के हिसाब से जो खान पान होता है ना, वो थोड़ा ढका दबा होना चाहिए है ना, छुपा होना चाहिए जरा सा। तो इस तरह से रसोई का जो चूल्हा है वो सीधा दरवाजे की शिस्त में नहीं होना चाहिए। कोई अंदर घुसे और सीधे तुम्हारा चूल्हा दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगला दोस्तों, आपके जो मेन गेट है उसके सामने अगर पिलर है, बिजली का खंबा है, या कोई पेड़ है, या कोई बड़ा पत्थर है बिल्कुल सामने, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ये सामने ही आपके आसपास बिजली का खंबा नहीं होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से वो भी अच्छा नहीं होता है और आपको धन हानि करवाता है। अगला दोस्तों, चूल्हे के ऊपर हमेशा बर्तन रखा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, चूल्हे के ऊपर हम तवा रोटी बनाना बंद करते हैं और तवे को चूल्हे के ऊपर ही रख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। वास्तु के हिसाब से बहुत धन हानि होती है उससे भी। तो कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर नहीं रखा होना चाहिए कभी भी कोई भी बर्तन। हर समय खाना पकाया, खाना पक गया, वो बर्तन चूल्हे से हटा दो, किनारे पे रख दो। तो ये वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। अगला है दोस्तों, किचन में दवाई नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना दवाइयाँ सामने पे रख दो, किचन में ही रख दो, वहीं से खाओ। नहीं, रसोई घर में मेडिसिन नहीं, जो तुम ऊपर से बाकी चीज़ें ले रहे हो। जो आप खाना खा रहे हो ना, वही मेडिसिन बने आपके लिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर से और गोली खा करके अपने आप को ठीक कर रहे हो। तो इसलिए रसोई घर में कभी फ्रिज में भी दवाइयाँ ना रखें। हाँ, जिन दवाइयों का बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर उनका मेंटेन करना है, उसका बात अलग है, वरना तो फ्रिज में भी आप दवाइयाँ ना रखें। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत कुछ टिप्स थे कि देखो, धन तो जितना आ रहा है उतना ही अगर बरकत देता है तो आपके सारे काम उसी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपका धन आ तो रहा है लेकिन वो आपको बरकत नहीं दे रहा है, तो आपके कितना ज़्यादा भी आ रहा होगा वो भी कुछ नहीं हो पाएगा, आपका पूरा ही नहीं होगा उससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले भगवान बरकत दे दें। इसके लिए आपको छोटी मोटी जो वास्तु टिप्स मैंने दी हैं, इनका आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।